यीशु मसीह के नाम से आपका भक्ति वचन पर स्वागत है। हम रोमियो की इतिहास बदलने वाली किताब का अध्ययन कर रहे हैं और आज से हम 8वें अध्याय को देखेंगे। अगर हम रोमियो की किताब की तुलना एक पहाड़ के साथ करें तो यह अध्याय उस पहाड़ की चोटी है, सबसे ऊंचा स्थान। हमने काफी नीचे से शुरुआत की थी। पौलुस ने प्रमाणित किया था कि हम सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं, और उस स्थान से हम ऊपर चढ़े अपने उद्धार की ओर, धर्मी ठहराए जाने की ओर। और अध्याय 6 से हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम एक पवित्र जीवन जीते हैं। बात की हमने उस मानसिक द्वंद के बारे में, उस कश्मकश की जो हमारे भीतर हर समय चलती रहती है। वह लड़ाई यीशु में हमारे नए परिचय और नई प्रकृति जो अच्छा तो करना चाहती है, पर हमारी पुरानी नाशवान शरीर में अब भी बसी पाप की प्रकृति के बीच में एक लड़ाई चलती रहती है। हमने यह भी जाना कि व्यवस्था हमें यह तो बताती है कि क्या पाप है और क्या नहीं, पर व्यवस्था हमें पाप करने से रोक नहीं सकती। उल्टा पाप की चेतना को जगाकर वो मृत्यु लाती है। पर धन्यवाद हो परमेश्वर का, यीशु मसीह के द्वारा अब जो हम 8 अध्याय में देखने वाले हैं वह सबसे ऊंचा और रोमांचक स्थान है। हमारे जीवन के लिए अध्याय इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे धीरे हो जाऊंगा। पूरे अध्याय को मैं 1 सप्ताह यानी 5 दिन में खत्म न कर 2 सप्ताह लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे नजारा बहुत ही खूबसूरत है। यह एक अद्वितीय अध्याय है और जहाँ पे नजारा खूबसूरत होता है वहां पे हम थोड़ी देर धीरे हो जाते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं। आने वाले 2 सप्ताहों में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें इस नए जीवन को जीने में मदद करता है। परमेश्वर हमारी भावनाओं को जानता है, हमारे संघर्षों को जानता है। एक बात जो हमें कई बार लगती है अपने बारे में, मेरी कीमत क्या है? क्या मेरे में कुछ भी अच्छा है जिस कारण मेरा उद्धार हो और मेरा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता हो? और अगर मैंने अपने उद्धार पर विश्वास कर भी लिया तो यह प्रश्न कि क्या मैं परमेश्वर के प्यार के योग्य हूं? क्या मैं इस योग्य हूं कि परमेश्वर मेरे को इस्तेमाल करे? जब ऐसा सवाल आता है, जब जहन में ऐसा लगता है, तो आप क्या करोगे? आप उस शंका को छिपा कर मत रखो, उसे खुले में लाओ और समझो, विचार करो परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। और फिर आप जो महसूस कर रहे हो उस पर नहीं, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करो, उसके वादे पर भरोसा करो। रोमियो 8:1 में बाइबल कहती है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। देखिए, यह अध्याय शुरू होता है अतः शब्द के साथ, और यह शब्द इस आयत को पिछली आयत के साथ जोड़ता है। 7:25 जो कि 7 अध्याय की आखिरी आयत थी, उसमें लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह का, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह मिला, उद्धार मिला, आजादी मिली, और इसलिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। देखिए, जब आप व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था आपके अंदर पाप की चेतना उत्पन्न करती थी और व्यवस्था आपको दोषी करार देती थी। पर जब आप यीशु मसीह में हो, मतलब व्यवस्था के अधीन और नहीं हो, तो आप पर दंड की आज्ञा और नहीं है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप परफेक्ट हो गए हो, सिद्ध हो गए हो। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि अभी आपकी कोई असफलताएं नहीं है, कोई गलतियां नहीं करते, आप कोई पाप नहीं करते। तो क्या अर्थ है इसका? जब बाइबल कहती है कि जो कोई यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, मैं आपको 4 बातें बताने वाला हूं। सबसे पहला इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपसे और क्रोधित नहीं है। भजन संहिता 103 13 से 14 में लिखा है, जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा उन पर दया करता है जो उसका भय मानते हैं, क्योंकि वह जानता है कि हम कैसे बने हैं। उसे स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। परमेश्वर हमारे पाप के साथ संघर्ष को समझता है और एक अच्छे चरवाहा की तरह वह हम पर दया करता है। अगर एक भेड़ किसी झाड़ी में फंस जाए तो थोड़ा ना एक अच्छा चरवाहा उसको लात मारेगा, वो उसे बचाएगा, उसे बाहर निकालेगा। और यीशु एक अच्छा चरवाहा है। जब हम पाप में फंसे होते हैं तब भी वह हमारी परवाह करता है। तो अगली बार जब आप प्रलोभन से जूझ रहे हो तो यह मत सोचिए कि परमेश्वर आप पर आग बरसा देगा, आपको भस्म कर देगा।
पर उसके संवेदनशील प्यार को देखिए, क्योंकि वह आपको पाप की झाड़ी में से बचाना चाहता है। अब अधिकतर लोगों को यह विचार अटपटा लगेगा, क्योंकि बचपन से परमेश्वर के गुस्से का डर दिखाकर हमें बुरा काम करने से रोका जाता रहा है। पर सच्चाई तो यह है कि अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे नाराज है, तो आप मदद के लिए उसके पास कभी भी नहीं जाएंगे, आप उससे दूरी बनाकर रखेंगे। परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है, परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है। तो एक और दूसरा मतलब क्या है इसका? एक मतलब तो यह हो गया कि परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है। दूसरा मतलब क्या है? कि जो कोई यीशु में है, हम पर और दंड की आज्ञा नहीं है। मतलब परमेश्वर हमें और दंड देने वाला नहीं है, वो सजा देने वाला हमें नहीं है। भजन संगीता 103 में 10 से 12 आयत सुनिए क्या कहती है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला दिया है। आकाश पृथ्वी से इतना ऊंचा है, उसका भय मानने वालों पर उसकी करुणा उतनी ही महान है। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, उससे उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। वह हमें अनुशासित अवश्य करता है, पर हमें दंडित नहीं करता। एक प्यार करने वाला माता पिता की तरह, जो बच्चे को सुधारने के लिए उसे अनुशासित करते हैं, पर अपने से दूर नहीं करते। अगर केवल गुस्सा निकालने के लिए कोई माता पिता बच्चे को सजा देता है, तो वह स्वार्थी है, वे प्यार करने वाला मैं नहीं कह सकता उसको। पर परमेश्वर वैसा पिता नहीं है। मैंने खुद के साथ देखा है, कई बार मेरे जीवन में कुछ बुरा हुआ और मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये परमेश्वर की ओर से कुछ सजा है, कुछ मैंने गलत किया है जिसकी वजह से परमेश्वर मेरे को सजा सुना रहा है, मेरे को सजा दे रहा है। और जिस तरह की संस्कृति में हम रहते हैं, जिस तरह की संस्कृति में हम पले बढ़े हैं, वहां पे ऐसा सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की ऐसी ही छवि बनाकर रखी हुई है, जैसे परमेश्वर के पास और कोई काम तो है नहीं, बस वो आपकी गलतियों को निकालता रहे और पकड़कर आपको वो सजा देना चाहता है बस। और यह बिल्कुल भी सच नहीं है। सच परमेश्वर का वचन है, और वचन हमें बताता है कि परमेश्वर आपको दंड देने में उत्सुक नहीं है। वह अपने क्रोध से आपको बचाने में उत्सुक है, जो वह यीशु में कर चुका है। अब वह आपकी आत्मिक उन्नति चाहता है और करीबी रिश्ता चाहता है। तो क्या मतलब है कि हम पर और दंड की आज्ञा नहीं है? एक और तीसरा मतलब है कि कुछ भी हो जाए, परमेश्वर मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं करेगा, मुझे नहीं तजेगा। भजन संगीता 94:14 कहती है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा। परमेश्वर कभी भी अपने आप से अलग नहीं करेगा, कभी भी हमें अपनी संतान से कम नहीं समझेगा। आप जानते हैं, जिनके ऊपर परमेश्वर की दंड की आज्ञा है, उनका अनंत जीवन परमेश्वर के बिना होने वाला है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें तज दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई यह है कि उन्होंने परमेश्वर को तज दिया है, परमेश्वर को छोड़ दिया है। परमेश्वर तो उन्हें भी यीशु मसीह में अपनाना चाहता है। वह किसी के प्रति उदासीन नहीं है, हम उदासीन हो जाते हैं। और हमारा जिनका उसके साथ यीशु के द्वारा रिश्ता है, उसे वह भला क्यों छोड़ेगा, क्यों तजेगा? जिसने आपसे प्रेम की खातिर क्रूस पर पीड़ा सहली, वह क्यों भला आपकी ओर से अपना मुंह मोड़ेगा? और अब चौथा मतलब, हम जो यीशु मसीह में उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, इसका चौथा मतलब, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अब मुझे कोई भी आशीषों से वंचित नहीं रखेगा। इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। अब हो सकता है कि कई बार हम आशीष प्राप्त करने से चूक जाएं, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, पर वह हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष देने से कभी नहीं चूकेगा। अब यह नहीं है कि गलतियों के परिणाम नहीं होते, अपनी गलती और कमियों के कारण हम कुछ आशीषों को प्राप्त कई बार नहीं कर पाते, पर परमेश्वर हमें उनसे वंचित नहीं करता। यह ऐसा है कि जब हम किसी महाभोज में, किसी पार्टी में जाते हैं, सब हमारे लिए होता है, सब कुछ, बहुत सारे खाने के व्यंजन वहां पे होते हैं। कुछ खा पाते हैं, हम कुछ नहीं खा पाते। पर जो खा नहीं पाते, उस वजह से हमें खाने की मेज से हटा थोड़ा दिया जाता है। कुछ आशीष हम प्राप्त कर पाते हैं, कुछ आशीष हम प्राप्त नहीं कर पाते।
पर इस वजह से परमेश्वर हमें दंड नहीं देता, हमें अपनी आशीषों से अलग नहीं करता। तो हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, पर हमें यह ध्यान देना जरूरी है कि यह दंड की आज्ञा ना होना सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो यीशु मसीह में है। हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं। यीशु मसीह में होने का अर्थ क्या है? कि हम उसके साथ एक हैं। इसका अर्थ यह है कि हमने अपने उद्धार के लिए उस पर विश्वास किया है, कि अब हम विश्वास के द्वारा उसके अनुग्रह में हैं। आप रोमियो किताब में देखते हो कि पूरी मानव जाति का ध्रुवीकरण हो रखा है। एक वे लोग हैं जो अब भी आदम में, और दूसरे हैं जो यीशु में हैं। जो आदम में हैं वे या तो पाप के वश में हैं या फिर धार्मिक व्यवस्था के द्वारा खुद की चेष्टाओं से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वे लोग जो यीशु पर भरोसा करते हैं। तो दंड की आज्ञा से बाहर कोई इसलिए नहीं कि वह किसी सही परिवार में पैदा हुआ है या सही धर्म में पैदा हुआ है, या वह सही सेविकाई में है, या फिर सही चर्च में जाता है, या सही बाइबल अध्ययन करता है, या सही प्रार्थना करता है। पर दंड की आज्ञा से बाहर होने की वजह केवल और केवल यीशु मसीह में होना है। तो जब हम आज रोमियो 8:1 को देख रहे हैं, और अगर आप यीशु विश्वासी हैं, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर परमेश्वर आप पर और दोष नहीं लगाता, तो आप खुद पर दोष लगाने वाले कौन होते हो? खुद पर दोष लगाना यह तो ईश निंदा है। जब हम खुद को परमेश्वर के स्थान पर रखकर वह करते हैं जिसका अधिकार परमेश्वर को है, केवल खुद पर दोष लगाते हैं, खुद को दंड देते हैं, जैसे कि हम खुद पापों की कीमत चुका सकते हैं, हम ईश निंदा कर रहे हैं। हम ईश निंदा करते हैं जब हम किसी विश्वासी को यह बोलकर डराते हैं कि अगर आप नहीं बदलोगे तो आप परमेश्वर के अनुग्रह से बाहर हो जाओगे और दंड की आज्ञा आप पे आ जाएगी। आप ईश निंदा कर रहे हो। अब आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, और परमेश्वर आपको बदलेगा। आपको वो बदलेगा क्योंकि आप मसीह में हो। यह उसका वादा है, और अगले कुछ दिनों में हम ये देखने वाले हैं कैसे वो बदलता है। तो हम कुछ क्षण परमेश्वर का धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद की क्योंकि मैं यीशु में हूं, मुझ पे और तू क्रोधित नहीं है। तू मुझे और दंड नहीं देगा, कभी मुझे खुद से वंचित नहीं करेगा। मैं दोष मुक्त हूं और मेरे पर दंड की आज्ञा नहीं है। पर इसका मतलब यह भी नहीं कि मैं परफेक्ट हूं। इसका मतलब यह भी नहीं कि मुझे क्रूस की क्षमा करने वाली सामर्थ्य की और आवश्यकता नहीं है। पर जब मैं कह रहा हूं कि मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, तो मैं यह स्वीकार कर रहा हूं कि जो यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर किया वो काफी है। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, जो मेरा अपराध, मेरे दंड तूने अपने ऊपर लेकर मुझे दोष मुक्त कर दिया और दंड की आज्ञा से बाहर घोषित किया है। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हम रोमियो के इस अध्ययन को जारी रखेंगे, रोमियो 8:2-3 को समझेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे हमेशा हमेशा के लिए।